टू द चैनल मास कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये जो आज की क्लास हम लेके आ रहे हैं, ये आ रहा है केवीएस पीआरटी मोशन के ग्राफिकल कंसेप्ट। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मोशन के जितने भी ग्राफिकल कंसेप्ट है, हो सकता है एक वीडियो में कवर ना हो तो दो वीडियो आएगी, दो में कवर ना हो तो तीन आएगी, लेकिन जितनी भी आएगी उसमें कंप्लीट कंसेप्ट होगा। अगर आपने इतना देख लिया तो आपको और किसी भी किताब से मोशन को ग्राफिकल वे में नहीं पढ़ना पड़ेगा केवीएस पीआरटी के लिए, ये मेरा दावा है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि अभी जो भी हमारे पास पढ़ रहे हैं उन्हें बेसिक से सिखाना है, ठीक है ना। बहुत एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग बेसिक से करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि ग्राफ में अगर देखा जाए, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और आपको पता है इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं 0 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स में भी 0 होता है और वाई में भी 0। इस तरफ एक्स की वैल्यू चलती है 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरफ वाई की वैल्यू चलती है 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है ना। अब सुनते रहना। अब आपके पास सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में नॉर्मली टाइम आएगा, बस जनरली क्या आएगा, टाइम आएगा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है का मतलब क्या है कि ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है कि टाइम एक्स एक्सिस पे ही आएगा। मैं देख रहा था कई लोग पढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि टाइम एक्स एक्सिस पे ही आएगा। एक्चुअल में वो डिपेंड करता है आपने किस लेवल तक साइंस को देखा है। तो हमने तो आईआईटी जेईई लेवल के क्वेश्चन भी कराए हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो वेरिएबल मतलब टाइम को वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा। ये एक्सिस एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, नो डाउट। एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, नो डाउट, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि टाइम ही लेना है, बस। अब वाई एक्सिस में आपका डिस्टेंस हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक्स एक्सिस पे टाइम हो, वाई एक्सिस पे स्पीड हो। ऐसा भी हो सकता था एक्स एक्सिस पे टाइम हो, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हो। ऐसा भी हो सकता था कि एक्स एक्सिस पे टाइम हो, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। अब इन्हीं पॉसिबिलिटीज में रिवर्स भी हो सकता था। रिवर्स का मतलब सुनने की कोशिश करना, बहुत मजेदार है। और कि इस एक्सिस पे टाइम होता, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होता। इसका उल्टा, इसका उल्टा ऐसा भी हो सकता था कि इस एक्सिस पे स्पीड होती और इस वाले एक्सिस में टाइम होता। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं। ऐसा भी हो सकता था इस एक्सिस पे वेलोसिटी होती और इस एक्सिस पे टाइम होता। और ऐसा भी हो सकता था कि इस वाले एक्सिस पे एक्सेलरेशन होता और इस वाले एक्सिस पे टाइम होता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा भी हो सकता है। अब आप में से देखो, ये जो ब्लैक वाले दिखाए हैं ये जनरल फॉर्मेट है, मतलब ऐसा ही होगा। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि रेड वाले नहीं हो सकते। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये पहले डिफरेंस को आपने समझना है। और दूसरी बात, अगर कभी मेंशन ना कराओ, वैसे तो मेंशन करेगा करेगा नो डाउट। उसने ये कह दिया क्वेश्चन में कि आपका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। उसने ये मेंशन कर दिया कि आपका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, और ये मेंशन नहीं करा कि कौन सा एक्सिस किसका है। उसने ये मेंशन नहीं करा तो कौन सा एक्सिस किसका है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला केस चलेगा। ये सब आपको कॉपी में लिखना है, नोट बना के। गाना नहीं चल रहा कि सुन लिया, पसंद आ गया तो ठीक, फीलिंग मिल गई तो ठीक, सब कुछ लिखना है, क्योंकि यही नोट्स है, यही कंसेप्ट है, यही सब कुछ है, ठीक है ना। फ्री है इसलिए आपको कदर नहीं हो रही है, लेकिन जो कदर करेगा वो कामयाबी जरूर पाएगा। अब आप सब में से किसी को यह बोलना चाहिए था मुझे कि सर आपकी बात सही है अपनी जगह, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं सर कि ग्राफ स्पीड और वेलोसिटी का क्यों नहीं है? ग्राफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्यों नहीं है? ग्राफ स्पीड का और डिस्टेंस का क्यों नहीं है?
आप में से कितने, पहले कमेंट में मुझे जरूर बताना आज इस वाली वीडियो के कमेंट में, कि कितनों ने वीडियो देखी होगी दुनिया भर की, पेड कोर्स की या फ्री की, किसी ने ये क्वेश्चन अराइज करा ही नहीं होता है। हो सकता है अब इसके बाद करने लगे। याद रखना कि ग्राफ जब भी होगा या तो डिस्टेंस टाइम का होगा, स्पीड टाइम का होगा, वेलोसिटी टाइम का होगा, एक्सेलरेशन टाइम का होगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मतलब टाइम एक एक्सिस में कॉमन जरूर रहेगा, टाइम एक एक्सिस में कॉमन जरूर रहेगा। ऐसा क्यों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करो, आप चल रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, आप स्पीड को अपनी चेंज कर रहे हो, वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आपको पता है इवन इस समय आप अगर वीडियो भी देख रहे हो ना, तो आपका टाइम ऐसा कंपोनेंट है जो हर समय मूव कर रहा है। नहीं समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? टाइम ऐसा कंपोनेंट है जो हर समय मूव कर रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने 2020 में एलिजिबिलिटी हो गई, सीटेट पास हो गया आपका, बीएड पास हो गया और सब कुछ हो गया, लेकिन आपका रिक्रूटमेंट आया 2022 में और आपने बहुत मेहनत की और क्वालिफाई कर लिया। सुनते रहे ना, आपने बहुत मेहनत की और क्वालिफाई कर लिया, तो आप ये तो कहोगे कि यार मुझे ये कामयाबी पाने में 2 साल लग गए। आप ये कहोगे क्योंकि बेशक पेपर 2022 में आया, लेकिन टाइम तो हर सेकंड मूव कर रहा है ना। यानी कि हमने क्या देखा कि जब भी किसी भी चीज का ग्राफ खींचते हैं, जैसे इस बेसिक को देखो, जब भी किसी भी चीज का ग्राफ खींचते तो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स और वाई। यानी कि 2 क्वांटिटी होती है जिनका आपस में रिलेशन दिया होता है कि इतनी वैल्यू पे इतना है, इतनी वैल्यू पे इतना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो आपकी 2020 में सैलरी थी 70,000, 2021 में सैलरी हो गई 75,000। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, इस एक्सिस पे टाइम रखोगे, इस एक्सिस पे सैलरी रखोगे, 2020 मानो यहां दिखाते हो तो उस पे 70,000 दिखाओगे, 2021 पे कितना दिखाओगे, 71,000। यानी कि आप अपनी सैलरी को किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या कहा, ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 कंपोनेंट चाहिए होते हैं, एक एक्स और एक वाई। और टाइम एक ऐसा कंपोनेंट है, टाइम एक ऐसा कंपोनेंट या ऐसा फैक्टर है जो हमेशा मूव कर रहा है, जो हमेशा मूव कर रहा है। इसलिए रेफरेंस टाइम का लेके चलते हैं। जैसे आप स्कूटी चला रहे हो सपोज, कार चला रहे हो सपोज, बीएमडब्ल्यू चला रहे हो सपोज, तो आप अपनी कार की, स्कूटी की, बीएमडब्ल्यू की स्पीड टाइम के हिसाब से नोट कर सकते हो ना कागज पे। कि आप मत नोट करना, किसी से कह देना, पता चला नोट कर रहे हो और घुसा दी किसी के अंदर, ठीक है ना। आप लिख सकते हो ना कि 6:10 पे इतनी स्पीड, 6:11 पे इतनी स्पीड, 6:12 पे इतनी स्पीड। ऐसा क्यों कह पा रहे हो आप? क्योंकि टाइम कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, टाइम कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है और उसके साथ आप अपने वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस के पैरामीटर को वेरी करा रहे हो। सबसे पहला बेसिक, और मैंने देखा है यूट्यूब पे चाहे कितनी तमाम वीडियो देख लो आप, वो ये बेसिक से स्टार्ट नहीं करा रहा, सीधा आपको स्टार्ट कहां से कराएगा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, रिटार्डेशन मोशन क्या होता है। अरे भाई जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है उसके ऊपर से ही जाएगा ये सब। चलो, आई होप आपको यहां तक समझ आया। अगर नहीं भी समझ आया तो मैं इलाज बता देता हूं, आपको इसे दोबारा देखना है एक बार और, नहीं समझ आया एक बार और देखना है, 4 बार देखना है कम से कम। अब आप कहोगे सर अपने व्यूज बढ़ा रहे हो, भाई फ्री में तो बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो 4 बार देखो और फिर भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट में बोलो कि सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ ही नहीं आया। लेकिन अगर आप में से कोई सोचेगा कि सर एक बार में ही समझ नहीं आ रहा, पूछ लूं, मैं तो, मुझे तो पता भी चलेगा, मैं तो बताऊंगा उसे, लेकिन उसे दूसरी बार भी समझ नहीं आएगा क्योंकि उसने खुद कोशिश नहीं की है, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं, सबसे पहले आते हैं इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि आपको मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही फैक्टर है, बस दोनों की वैल्यू अलग आती है क्योंकि दोनों का पैरामीटर अलग है, दोनों की एसआई यूनिट भी अलग है। अभी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिस्टेंस वाई एक्सिस में और टाइम एक्स एक्सिस में। नॉर्मली यही होगी पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने कहा ना कि ऐसा फिक्स नहीं है कि टाइम वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रहे।
ऐसा भी हो सकता है कि ये डिस्टेंस हो और ये टाइम। 99.9% चांसेस है कि यही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने केसेस है उसमें यही है। लेकिन मैंने क्या कहा, ऐसा कहीं मैंडेटरी लिखा ही नहीं है, क्योंकि हम तो बड़े लेवल तक पढ़ा रहे हैं ना, तो वहां हमें पता है कि क्या होता है। आप किसी भी एक्सिस को किसी की तरह यूज कर सकते हो। आपका नाम मोनू ना होके टोनू होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टोनू से जान रहे होते, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, आपके पास 0.1% केस है कि ये भी आ सके, ठीक है ना। बल्कि बाकी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ यही आएगा, ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है। तो हम दोनों को समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है ना। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको ये चीज भी पता होना चाहिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड को कहते हैं चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसे कहते हैं वेग, वेग बराबर विस्थापन, मैं बता देता हूं स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, बस स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेम होती है मतलब इनका सेंस सेम होता है, ठीक है ना। अब याद रखना, जब भी स्पीड वाला क्वेश्चन आएगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, और जब भी वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा। समझ आया मैं क्या लिखा, यहां पे लिख देता हूं, स्पीड वाले क्वेश्चन में ये सब लिखना होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा, और वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देगा। समझ आया। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन में देखा गया, एमसीक्यू में पूछता है किसकी स्पीड ज्यादा है, उसमें से एक ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का होता है, तो उसे तो पहले ही कैंसिल कर देना है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम से आप स्पीड बता ही नहीं सकते, उससे क्या बता सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी। पहली बात क्लियर है। चलो अब दूसरी बात समझते हैं कि अब मैं यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनाता हूं और हर पॉसिबिलिटी को समझाने की कोशिश करता हूं, और अगर आपने हर पॉसिबिलिटी समझ ली, अगर आपने हर पॉसिबिलिटी समझ ली तो आपको फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मजा आने लगेगा। आप सोचोगे कि कोई क्वेश्चन लाए और हम करें, आप सोचोगे कोई क्वेश्चन लाए और हम करें। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब सुनते रहना। अगर मैंने इसी ग्राफ को, चलो मतलब ये सीधी लाइन है, मतलब ये क्या है, सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी। मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है ना। अब ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है बच्चों, देखो मान लो ये वैल्यू 10 है, टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मानो 1 2 3 4 5, मीटर में है तो मीटर मान लो, किलोमीटर में तो किलोमीटर मान लो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जब टाइम 1 और सेकंड में है तो सेकंड में मान लो, मिनट में तो मिनट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देगा। 1 सेकंड में उसकी दूरी कितनी थी, 10 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में कितना इंडिकेट कर रहा है, 10। 2 सेकंड में भी कितना इंडिकेट कर रहा है, 10। 3 सेकंड में भी कितना इंडिकेट कर रहा है, 10। 4 सेकंड में भी कितना इंडिकेट कर रहा है, 10। 5 सेकंड में भी कितना इंडिकेट कर रहा है, 10। 6 सेकंड में भी कितना इंडिकेट कर रहा है, 10। मतलब मान लो आप यहां से चले हो, आप यहां से चले, इस पॉइंट ए पे पहुंचे, ये है 10, ठीक है ना। सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं, स्टार्टिंग तो 10 से ही हो रही है ना, मतलब वो इस पॉइंट ऑफ टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो आपने वीडियो मेरी 9:30 बजे देखना शुरू करी, तो 9:30 बजे से टाइम स्टार्ट होगा ना, आपने कितना कंज्यूम किया इस पे। तो यानी कि अगर ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसके बाद 1 सेकंड बाद आपने देखा, तब भी 10 ही मीटर थी। 2 सेकंड बाद आपने देखा, तब भी 10 ही मीटर थी। 3 सेकंड बाद आपने देखा, तब भी 10 ही मीटर थी। यानी कि आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, वो ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, वो किस में रह रहा है, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर वो चल रहा होता
अगर वो चल रहा होता तो उसकी डिस्टेंस बढ़ती ऑब्वियसली बात है, घटती कैसे? समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो, तो पहला पॉइंट ये समझ आ गया कि अगर कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका सीधी लाइन है तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में पूरा समझाएंगे। देखो कितना मजा आने वाला। देखो अब होता क्या है, बच्चे याद कर लेते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं कि सुनते रहे ना, देखो क्वेश्चन का, और ये चीज अब जिसने सुन ली वो समझ जाएगा कि मेरा लेवल ऑफ नॉलेज क्या है और मैं क्या डिलीवर करना चाहता हूं फ्री में। ठीक है ना, केजरीवाल बन जाएंगे हम कुछ दिन बाद। ठीक है, देखो अगर ये हमने ले लिया, वही ग्राफ बना रहा हूं, टाइम और ये डिस्टेंस, ये सीधी लाइन है, मेरी ड्राइंग बेकार है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब बच्चों ने याद कर लिया होता है। अब इसे किस तरीके से बोला जा सकता है? ऐसा भी बोला जा सकता है, व्हेन डिस्टेंस लाइन इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस। ये सीधी है ना, सीधी का मतलब है ये डिस्टेंस बराबर है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है डिस्टेंस बराबर। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में। बच्चे ने याद कर लिया, बच्चे ने कहा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो रेस्ट में। सुनते रहे ना किस तरीके से गलती होती है, किस तरीके से गलती होती है और किस तरीके से चीजें करी जाती है। आप सुनते रहना। अब मैंने क्या कहा था, ओह ये क्या हो रहा है, अब मैंने क्या कहा था कि ये क्या हो रहा है, कि जरूरी नहीं है कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में आए, हो सकता है टाइम वाई एक्सिस में आ जाए और डिस्टेंस एक्स एक्सिस में हो जाए। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं और ये कोई बताएगा ही नहीं और आपको पता है। अब मैं अगर ऐसे ग्राफ बना देता हूं तो वो ग्राफ ही गलत हो जाएगा, वो ग्राफ ही गलत हो जाएगा। अब आधे लोग तो सोचेंगे यार सेम तो बनाया ऊपर और नीचे वाला, लेकिन दोनों का मतलब समझने की कोशिश करना। ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये पता क्या बता रहा है कि आपकी टाइम की वैल्यू फिक्स है। मान लो टाइम 10 है तो यहां भी 10, 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 यहां भी 10। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम रुक जाए? नहीं। कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम रुक जाए? नहीं, टाइम तो हमेशा मूव कर रहा है। इस थ्योरी को तो कोई वही नहीं कर सकता। तो ये ग्राफ ही गलत है। लेकिन इस ग्राफ के नेचर को समझ कौन पाएगा? जो ये समझ सकता है कि टाइम वाई एक्सिस में भी आ सकता है। पहली बात समझ आई? चलो, अब आप जब कॉपी में नोट्स बनाओगे, बच्चे पूछते हैं नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, तो उस समय तो मन करता है कह दिया जाए कि 2000 रुपए चुपकाओ, कॉपी में नोट्स बन जाएंगे। एक्चुअल में नोट्स कैसे बनते हैं? अब जब मैंने अभी ये पॉइंट बताया तो आपको ये कॉपी में लिखना चाहिए कि जब हिंदी इंग्लिश जो भी लिखते हो कि जब टाइम वाई एक्सिस में होगा तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा होने पर टाइम स्थिर रहेगा और टाइम कभी स्थिर नहीं रहता। ये सब लिखना होता आपने, तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यानी कि हमने क्या देखा कि अगर मैं डिस्टेंस को एक्स एक्सिस में लेता हूं और टाइम को वाई एक्सिस में लेता हूं तो मैंने कहा पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी बना देते हैं। पॉसिबिलिटी अगर कैसे बनेगी इस केस में? इस केस में पॉसिबिलिटी बनाने के लिए आपको, ये सीधी है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, बहुत बेकार, इतनी बेकार मैं आपको बताता हूं। चलो पहले बता देता हूं, कई 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट। जैसे बचपन में ड्राइंग बनती थी, जैसे मानो कुछ ये बनाना है, ठीक है ना तो लग ही नहीं रहा। चलो, मैं कलर नहीं करता था और मेरी मम्मी उसी स्कूल में टीचर थी, ठीक है ना। और जब आपकी मम्मी उसी स्कूल में टीचर हो तो प्राइवेट स्कूल में, तो आपको बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि कई टीचर तो खुन्नस निकालने के लिए आपके पीछे पड़ जाए। तो वो क्या है, कलर करो। मैं नहीं करता था, अब वो कहती थी कलर करो। अब मुझे इतना भी एटिकेट नहीं था, मैं कलर ऐसे करता था। अब वो थोड़ा बड़ा होता था, मैं उसे और बढ़ा देता था और वो करते करते मैंगो बन जाता था।
और वो टीचर मुझसे ये कहती थी कभी भी ड्राइंग मत लेना, ठीक है ना। तो ये सीधी लाइन है। अब हालांकि सीधी तो मैं खींच लेता हूँ, लेकिन ये डिवाइस की वजह से है। अब ये समझो क्या है। मान लो डिस्टेंस में ये वैल्यू 10 है, कुछ भी हो सकती है, 10 12 15 20। टाइम एक्सिस यहाँ पे है, तो मान लो 1 2 3 4 5 6। जब एक और सेकंड में तो सेकंड में मान लो, मिनट में तो मिनट में मान लो। जब 1 सेकंड था तो 10 मीटर था, 2 सेकंड में 10, 3 में 10, 4 में 10, 5 में 10, 6 में 10, 7 में 10। यानी कि टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। तो इसे भी कहते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब मुझे बताओ, रटना काम आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। जिसने रटा है वो जरूर गिरेगा। और हालांकि वो डिपेंड करता है कि वो फील करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी टाइम वाई एक्सिस में होगा और डिस्टेंस एक्स एक्सिस में होगी। देखो, अगर आप मार्केट के हिसाब से चलोगे, अगर आप मार्केट के हिसाब से चलोगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि टाइम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस वाई एक्सिस। लेकिन अगर आप समझते हो, जो कि मैं समझा रहा हूं, तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो बस इस केस में क्या हो जाएगा, व्हेन डिस्टेंस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहां मेंशन करूंगा कि वाई एक्सिस में क्या ले रहा हूं मैं, टाइम एक्सिस। तब ऑब्जेक्ट गिरो। अब देखो, दिमाग लगाओ, ये भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, लेकिन दोनों के आंसर क्या हो गए, बदल गए। क्योंकि याद करा ही नहीं जा सकता। अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या लॉजिक चल रहा है। बाकी जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अगर ये तरीका पसंद आ रहा है, बिल्कुल डिटेल में चल रहे हैं जहां से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने बहुत साल ट्यूशन भी पढ़ा है, तो हमें आइडिया है कि किस तरीके से चीजों को डील करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ट्यूशन में हर तरह के बच्चे आते हैं, तो वहां से हम सीख गए कि हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। बाकी अगर कोई कमी लग रही हो तो बताना जरूर, राइटिंग को छोड़ के और मेरे एग्जाम्पल को छोड़ के, बनाना मैंगो वाले, क्योंकि ये तो मेरा हक है भाई, ठीक है ना, साडा हक, ठीक है। ए क्या हो गया, चलो अब सुनना। रेस्ट वाला हो गया। मान लो ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, और आपको ग्राफ बिल्कुल इस तरीके से दे रखा, सीधा, बिल्कुल सीधा दे रखा है। बिल्कुल सीधा का मतलब है जितना एक्स उतना वाई, जितना एक्स उतना वाई, जितना एक्स उतना वाई। मतलब अगर एक्स में ये 1 है तो वाई में ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो इसे दो तरीके से कह सकते हो। हम तो इस तरीके से कहते हैं कि जितना एक्स उतना वाई, लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। वो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जितना एक्स में चेंज होगा उतना ही वाई में चेंज होगा। देखो, यहां कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, तो यहां भी कितने का चेंज हो रहा है, 1 का। यहां कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, तो यहां भी कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, ठीक है ना। तो अगर जब भी आपको टाइम और डिस्टेंस, जब भी आपको टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ दिख जाए सीधा बिल्कुल, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म को एक समान कहते हैं शायद, एक समान गति, एक समान गति या चाल, कुछ ऐसे करके, ठीक है ना। जब भी एक्स और वाई बराबर चले आपस में, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये हो गई है समझ। अब यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं बता दें, क्योंकि यूनिफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन होती है कि दोनों में चेंज बराबर होना चाहिए, जितना टाइम उतना डिस्टेंस। अब इसी यूनिफॉर्म मोशन में, अच्छा देखो, अगर मैं एक्सिस बदल लेता हूं, यहां डिस्टेंस रख देता हूं, यहां टाइम रख देता हूं, तो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन अभी भी उतनी वही रहेगी। देखा, अगर आप चीजें समझ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारे, अगर आपने कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर लिया, अगर आपने कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर लिया, फिर तो सारी चीजें एक सी हैं, फिर तो सारी चीजें एक सी हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि आपने क्या देखा कि ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होती है कि दोनों में चेंजेस सेम होने चाहिए, जितना एक्स में उतना वाई में, जितना एक्स में उतना वाई में, जितना एक्स में उतना वाई में। और ऐसे भी समझ सकते हो बीचों बीच से जाना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा भी समझ सकते हो। अगर इसको छोड़ के, ओहो शिट शिट शिट, कहां से हो गया ये रहा। ओके,
अगर इसको छोड़ के, थोड़ा छोटा हो गया शायद, ए यार ये मेरे को बेकार लगता है। ओके, अगर इसको छोड़ के ऐसा कोई ग्राफ आ जाता, टाइम और डिस्टेंस, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, कैसा भी हो सकता है, वो सारे के सारे हो जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि चाहे आप ये वाला ग्राफ ले लो, चाहे आप ये वाला ग्राफ ले लो, सब में क्या हो रहा है, देखो सब में क्या हो रहा है, जितना x हो रहा है उतना y नहीं हो रहा, जितना x हो रहा है उतना y नहीं हो रहा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? x का चेंज और y का चेंज क्या है, अलग, ठीक, क्योंकि वो सेम किस केस में हो पाएगा, बस सीधे वाले केस में, ठीक है। चलो अब मैं आपको समझाता हूं स्पीड वाला केस। सोचो समझ क्यों नहीं आता आप लोगों को जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं ये सब चीजें, क्यों? क्योंकि इतने डेप्थ में आपने करना था ये, या फिर किसी ने कराना था, ठीक है ना। चलो तो सुनना, आपको जब भी टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा हो, किसी भी एक्सिस में हो सकता है टाइम इस एक्सिस में हो और डिस्टेंस इस एक्सिस में हो, दोनों को डिस्कस करेंगे। और आपको यूनिफॉर्म मोशन जैसा लाइनें दे रखी हो, और आपको पूछा जाए किसकी स्पीड ज्यादा है, पूछा जाए स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी ज्यादा है, या फिर स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ ए ज्यादा है, या फिर दोनों बराबर हैं, या फिर नन ऑफ दीज, बन सकता है ना क्वेश्चन। चार ऑप्शन है, आपको बताना है। तो देखो सुनना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पता हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे मुझे तो पता है, जुगाड़बाजी बहुत है, मैं बता सकता हूं ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला बड़ा है, लेकिन अगर वो टाइम एक्सिस वाई एक्सिस में आ जाएगा तो जिन्होंने इस तरीके से बताया फिर उन्हें रिफ्रेम करना पड़ेगा कंसेप्ट को। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम एक ही तरीके से करेंगे और उसी तरीके से सारे आंसर निकालेंगे। ये समझ आ गया? अगर अच्छा एक चीज देखना, मैंने एक लिखा 7/5 और एक लिखा 8/5, कौन सी वैल्यू बड़ी है? आप कहोगे डेफिनेटली सर 8/5 बड़ी है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपने कहा सर जब दो नंबर का फ्रैक्शन का, जब दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हर समान होता है तो जिसकी वैल्यू ऊपर वाली बड़ी होती है वही बड़ा होता है। ये कंसेप्ट सबको पता है कि नहीं पता है? पता है। चलो इसी कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करता हूं। मैं टाइम की कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं और इसको ऊपर चढ़ाता हूं, तो बी वाले की डिस्टेंस यहां पे है, डिस्टेंस ऑफ बी, और ए वाले की डिस्टेंस यहां पे, डिस्टेंस ऑफ ए। और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है। मैं टाइम की वैल्यू को दोनों के लिए सेम लेके चल रहा हूं, चाहे ए वाला हो चाहे बी वाला हो, दोनों के लिए टाइम की वैल्यू सेम लेके चल रहा हूं। तो यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो बस किसका न्यूमरेटर बड़ा है? ए का, तो स्पीड ऑफ ए इज मोर देन स्पीड ऑफ बी। अब देखो, अब आप कहोगे सर हम याद कर लेंगे कि ऊपर वाला बड़ा है। लो याद कर लो, अभी दिखा देता हूं। ए, इस वाले केस में बी की स्पीड बड़ी होगी ए से। गलत हो जाएगा ना आपका अगर आप याद करते हो तो। अब दोबारा वही कंसेप्ट समझते हैं। टाइम को सेम रखो, कोई भी एक टाइम की वैल्यू लेके चलो, उस पर डॉट इट करो। ये वैल्यू होगी डिस्टेंस ऑफ ए, ये वैल्यू होगी डिस्टेंस ऑफ बी। इस पर्टिकुलर टाइम पे ए की डिस्टेंस ये रही और बी की डिस्टेंस ये रही, और टाइम मैं दोनों के लिए सेम लेके चल रहा हूं, तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो किसकी डिस्टेंस ज्यादा है? तो आंसर इज स्पीड ऑफ ए। अब जिसने ये समझ लिया, मुझे नहीं लगता कि उसे दिक्कत होने वाली है। कैसी? अब इसमें तीन भी रख सकता है वो, ए बी सी, और कहेगा स्पीड का ऑर्डर बताओ। अब आपने रटा है, अगर आप रटे हो ऊपर वाला बड़ा है तब भी काम चल जाएगा। कैसे? स्पीड ऑफ ए बड़ा स्पीड ऑफ बी बड़ा स्पीड ऑफ सी। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सिस कौन से है, क्योंकि अगर एक्सिस चेंज हुए तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो मैं ये प्रेफर नहीं करता, क्योंकि आप कितना याद कर लोगे? अभी डिस्टेंस वाला ही थोड़ा है, अभी हमें वेलोसिटी वाले ग्राफ करने,
फिर एक्सेलरेशन वाले करने हैं, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आप इस तरीके से करना कि टाइम की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके चलना और ऊपर बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते, ये क्या हो रहा है क्यों नहीं, हाँ ये हो गया डिस्टेंस ऑफ सी, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ बी, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ए। अगर टाइम की वैल्यू सबके लिए सेम है तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस की, और डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, ए की। तो स्पीड ऑफ ए बड़ा है, स्पीड ऑफ बी बड़ा है, स्पीड ऑफ सी बड़ा है। तो अब आपको डिपेंड करना है कि आप कैसे करोगे। चाहो तो याद कर लो कि टाइम अगर एक्स एक्सिस में हो, ये सब लिखना है नोट्स में, कहानी नहीं है कि सुनते चलेगा, एक पहली बार सुन लो फिर दूसरी बार लिखना जरूर। कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि टाइम अगर एक्स एक्सिस में है और डिस्टेंस वाई एक्सिस में है तो जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, और अगर उल्टा टाइम वाई एक्सिस में आ जाएगा डिस्टेंस एक्सिस में आ जाएगा तो फिर जो नीचे होगा वो बड़ा होगा। अगर इसी क्वेश्चन में इस तरीके से हो जाता, ये टाइम ओ ए यार, ये टाइम हो जाता और ये डिस्टेंस हो जाता, तब ए बी सी, तब आपका स्पीड ऑफ सी बड़ा होता है, स्पीड ऑफ बी बड़ा होता है, स्पीड ऑफ ए बड़ा होता। अब आपको डिसाइड करना है कि आप याद करके करोगे समझ के, और अगर समझ के करोगे तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद नहीं करना। तो आज हमने करा स्पीड और टाइम के, सॉरी डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के। अब आपको क्या करना चाहिए, आप कोई भी पेपर उठाओ केवीएस पीआरटी का, या फिर कोई भी 9th क्लास की बुक उठाओ, उसमें देखो डिस्टेंस और टाइम वाले ग्राफ के क्या क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी टाइम, फिर एक्सेलरेशन टाइम, 3 क्लास हमारा पूरा मोशन कवर्ड, और चौथी क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चन। कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर